शेर और टाइगर अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए जाने जाते हैं। लायन को घने जंगलों में रहना पसंद है, खासतौर पर इनका बसेरा सवाना के जंगलों में देखने को मिलता है, जहां बहुत बड़े और लंबे पेड़ विकसित होते हैं। यही वजह है कि ये हमें स्पेशली सवाना के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत टाइगर्स घास के बड़े मैदानों और साइबेरिया, इंडिया और चाइना के वेटलैंड्स में रहना पसंद करते हैं। इन दोनों जीवों के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी हंटिंग स्किल्स कमाल की है और इनका कोई तोड़ नहीं है। इनके शिकारी रवैये के चलते ही लोग इन्हें खौफनाक दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि इतिहास में भी इन जीवों को बुरी तरह से मारा गया है। मौजूदा हालात हैं कि ये दोनों इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट का हिस्सा हैं। डिफरेंस इन अपीयरेंस। शेर और बाघ की शारीरिक बनावट अपने आप में ही निराली है। एक भारी भरकम और स्वस्थ शरीर के साथ बाघ के शरीर पर काली पट्टियां होती हैं। इसका रंग भी भूरा होता है। सुंदर शारीरिक बनावट के साथ ये अक्सर नारंगी, सुनहरा या सफेद रंग में पाए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत शेर के शरीर में कोई धारियां नहीं होती। शेर का रंग रेतीले और भूरे रंग का होता है और कभी कभी कुछ खास रोशनी में हल्के सिल्वर रंग में भी दिखाई देता है। देखा जाए तो बाघ की तरह ही क्षेत्र के हिसाब से शेर के रंग में भी डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जीव देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। मेल शेरों में गर्दन के पास लंबे फर इनकी शारीरिक बनावट को और भी यूनिक कर देते हैं। दोस्तों, बाघ और शेर की शारीरिक बनावट में अंतर यहीं तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बाघ के 10 सब ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई ग्रुप पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं। बाघ के ग्रुप्स की अगर बात करें तो दुनिया भर में बाली टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स, जावा टाइगर्स, साइबेरियन टाइगर मशहूर प्रजाति हैं। हालांकि इनकी संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। बंगाल टाइगर की अगर बात करें तो इनकी लंबाई 8.5 फीट तक पाई जाती है, जबकि वजन 250 से 300 किलो तक होता है। वहीं साइबेरियन टाइगर लंबाई में 10 से 12 फीट तक पाए जाते हैं और इनका वजन 270 से 300 साढ़े 300 किलो तक पाया जाता है। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े शरीर और वजन के साथ भी बाघ काफी फुर्तीले होते हैं। इसके विपरीत दुनिया भर में शेर के 12 सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रजाति तो धरती पर से गायब भी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर एटलस लायन इनमें से सबसे मशहूर प्रजाति है, जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक समय पर नॉर्थ अफ्रीका में ये शेर काफी कॉमन था। बात करें एशियाटिक लायन की तो ये काफी पॉपुलर है। ये प्रजाति लगभग 200 से 250 किलो वजनी होती है और इनकी लंबाई 8 से 9 फीट तक पाई जाती है। वहीं अफ्रीकन लायन एस्ट्रिक लायन से थोड़े भारी होते हैं। इनका वजन 270 किलो तक पाया जाता है और कद भी एस्ट्रिक लायन से थोड़ा ज्यादा होता है। इनकी शारीरिक बनावट बताती है कि जलवायु और वातावरण के हिसाब से इन जीवों की प्रजाति ने खुद को ढाला है और इसीलिए हर क्षेत्र में इनकी सभी स्पीशीज में कोई न कोई अंतर होता है। स्ट्रेंथ एंड नेचर। दुनिया भर में टाइगर और शेर की भले ही कई प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन इन सभी जीवों में एक चीज कॉमन है और वो है इनकी स्ट्रेंथ पावर। बात करें टाइगर की तो इनकी ताकत इनकी मजबूत टांगों में है। शिकार करने से पहले हर छोटी हरकत के लिए ये इसी पर आश्रित होते हैं। इस फीचर के चलते ही ये भारी भरकम शेरों को कैरी करते हैं और जंगल में हर शिकार को पकड़ने में कामयाब होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर से भारी भरकम और बड़ा होने के बाद भी टाइगर का शरीर ज्यादा लचीला होता है और ये शेर से ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब दौड़ने की बारी आती है तो टाइगर शेर को आसानी से मात दे सकते हैं। दोस्तों, शेर का अंदाज भले ही शाही है, लेकिन एक ट्रू वॉरियर बाघ को ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा आक्रामक और डोमिनेंट स्वभाव के होते हैं। शिकार करते हुए इनका गुस्सैलपन, एग्रेसिव नेचर और पेट को भरने की भूख साफ झलकती है। ये अपने शिकार पर जरा भी रहम नहीं करते। इसके विपरीत शेर की अगर बात करें तो इन महाशय को शिकार करने जैसे कार्यों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती। इनके लेजी स्वभाव के चलते ही शिकार करने की सारी जिम्मेदारी शेरनी के सर आ जाती है। परिवार को पालने के लिए और बच्चों को पोषण देने के लिए शिकार शेरनी करती है, लेकिन खाने का सबसे पहला अधिकार शेर महाशय को ही मिलता है। हमारे ये राजा दिन में 18 से 20 घंटे सोना पसंद करते हैं। अगर कोई काम न हो तो इन्हें चुपचाप पूरा दिन सुस्ताना पसंद है। हंटिंग। हालांकि शेर और बाघ के शिकार करने की टेक्निक काफी कुछ एक जैसी है, लेकिन इनकी क्षमताओं में अंतर है। एक शेर 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो कि शायद जंगल की दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड नहीं है। हमें ऐसे कई जानवर मिलते हैं जो इससे भी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन शिकार को धर दबोचने की रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। दरअसल जंगल में हर शेर एक ग्रुप में रहता है, जिसे प्राइड के नाम से जाना जाता है।
जब कभी शेर या शेरनी को शिकार पर जाना होता है तो इनका पूरा झुंड इनके साथ होता है। शेर का पूरा झुंड शिकार को चारों ओर से घेरने की कोशिश करता है और फिर अचानक ही उन पर टूट पड़ता है। इस प्रक्रिया में एक शेर सीधा शिकार की गर्दन पर हमला करता है और 2 सेकंड में उसे मार गिराता है। ऐसे में शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। दरअसल शेर के झुंड में शिकार करने का एक ही कारण है, वो ये है कि अगर इनका कोई साथी धीमा पड़ जाए तो दूसरा उसको बैकअप देने के लिए फ्रंट फुट पर आ जाता है। ये इसी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक उल्टा बाघ के शिकार करने की क्षमता काफी बेमिसाल है। इस जीव को शिकार करने के लिए किसी झुंड या साथी की जरूरत नहीं होती। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लगातार दौड़ सकते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। हालांकि बाघ भी शेर की तरह अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसका दम घोटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके शिकार में वो क्या राज है जो इसे किसी की जरूरत नहीं है? दरअसल इस शिकारी की ताकत इसकी टांगों में बसती है, जो इसे ऊंची से ऊंची छलांग लगाने के काबिल बनाती है। जंप करते हुए ये अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बाघ के पंजे इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी दूसरे जानवर के सर को भी एक ही बार में स्मैश कर सकते हैं। इनकी सूंघने और सुनने की शक्ति भी काफी काबिले तारीफ है, जो इनकी हंटिंग कैपेबिलिटीज में 4 चांद लगा देती है। ये सभी क्वालिटीज जानकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि बाघ एक ऐसे शिकारी हैं जिसे अकेले रहना, अकेले खाना और अकेले ही शिकार करना पसंद है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी खूबियां होने के बाद भी आखिर टाइगर जंगल का राजा क्यों नहीं है? बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि हर मायने में बाघ शेर से एक कदम आगे है। इसके ताकतवर पंजे एक शेर को भी कमजोर कर सकते हैं, लेकिन शेर एक सामाजिक जीव है जिसकी ताकत उसके प्राइड में होती है। ये अपने ग्रुप के प्रति काफी सजग और सुरक्षात्मक व्यवहार रखते हैं। शेर एक साथ लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए भी लड़ते हैं। बाघ को राजा का दर्जा नहीं देने के पीछे कारण ये है कि राजा को ताकत और शक्ति से ज्यादा मजबूत शासन की जरूरत होती है। एक राजा में नेतृत्व करने का कौशल होना जरूरी है। उसे अपनी प्रजा और लोगों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। सही मायने में वही जंगल का राजा हो सकता है जो अपने इन्हीं सभी दायित्वों पर खरा उतरे, जंगल के सभी जानवरों पर अपना शासन लगा सके, जिसमें सही समय पर महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता हो। अफसोस के साथ बाघ इन सभी पैमानों पर फेल हो जाता है। ये जीव सामाजिक होना नहीं जानता, इसके दिल में किसी के लिए भी दया भावना नहीं दिखाई देती। जबकि इसके विपरीत शेर इन खूबियों में हमें निराश करता नजर नहीं आया है। राजा की तरह एक शेर खुद शिकार नहीं करता, वो केवल आदेश देता है। एक शेर तभी आगे आता है जब उसके क्षेत्र और परिवार पर खतरा महसूस होता है। इसी लाइफस्टाइल और खूबियों के चलते उसे जंगल का राजा माना जाता है। तो दोस्तों, सही मायने में आपकी नज़र में जंगल का राजा कौन है, कमेंट करके जरूर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने सीखने या फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।